कुछ समय पहले की बात है। रांची शहर के एक छोटे से गांव ताकरारपुर में मोहन नाम का एक बहुत गरीब मजदूर रहता था। उसके घर में उसकी पत्नी गीता और बेटी सुधा रहती थीं। पर अब गर्मियों का मौसम जाने वाला था और सर्दियों का मौसम आने वाला था। लेकिन मोहन टूटी फूटी झोपड़ियां में रहता था, जिसकी खिड़की से हवा आती थी और छत से पानी गिरता। एक दिन मोहन की पत्नी मोहन से कहती है, सुनिए जी, ठंडी आने वाली है और ठंडी में घर के अंदर बहुत हवा आती है, तो आपको घर की मरम्मत करवानी चाहिए। मोहन अपनी पत्नी गीता से कहता है, मैं कल जाकर अपने मालिक से कुछ पैसे उधार ले आऊंगा ताकि हम अपने घर की मरम्मत करवा सकें। अगली सुबह होती है तो मोहन अपने काम पर चला जाता है और अपने मालिक से कहता है, साहब माजी, अगले महीने से ठंडी का मौसम आ रहा है और मेरे घर की छत टूटी है, जिससे कि घर में हवा आती है, और अगर मैं जल्दी से उसे ठीक नहीं करवाया तो ठंडी में हम लोगों को बहुत दिक्कत हो जाएगी। मैं और मेरी पत्नी किसी तरह दिन काट लेंगे, लेकिन मेरी एक छोटी सी बेटी है, वह इतनी ठंडी में उस टूटी फूटी घर में नहीं रह पाएगी। मोहन की बातें सुनकर मालिक कहता है, अरे तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ। मालिक, आप मुझे थोड़े बहुत पैसे उधार दे देते तो मैं अपने झोपड़े की मरम्मत करवा लेता और मैं दिन रात मजदूरी करके आपका उधार चुका दूंगा। साहब जी। अरे तूने अभी तो उतना काम भी नहीं किया है कि मैं तुझे उधार दे सकूं। अभी मेरे पास पैसे नहीं है। मोहन के लाख विनती करने पर भी उसका मालिक उसे पैसा नहीं देता है। और फिर शाम हो जाती है। मोहन बेचारा जब शाम को अपने घर आते हैं तो उसकी पत्नी गीता उससे कहती है, मोहन जी, क्या आप मालिक से उधार पैसे ले आए? मालिक ने पैसे देने से मना कर दिया है। इसके बाद गीता भी परेशान हो जाती है। दोनों इस बात को लेकर काफी परेशान हो गए थे कि अब सर्दियों में अपना गुजारा कैसे होगा। मोहन गीता से कहता है, अभी ठंडी आने में पूरा 1 महीना बाकी है, तो मैं अगले महीने के पहले तारीख को अपने मालिक से पैसे के लिए बोलूंगा और तब शायद मालिक माना ना करें। हाँ जी, आप सही कह रहे हैं। आप अगले महीने पहले तारीख को मालिक से पैसे उधार मांगना, मालिक बिल्कुल मना नहीं करेगा। और यूं ही मोहन को मजदूरी करते हुए 1 महीना बीत गया। अगले महीने की पहली तारीख को मोहन अपने मालिक से पैसे उधार मांगने के लिए जाता है और उनसे कहता है, मालिक, अब तो पूरा 1 महीना हो गया और थोड़ी थोड़ी ठंडी भी होने लगा है। अब तो आप मेरी मजदूरी के पैसे दे दो ताकि मैं उन पैसों से अपने घर की मरम्मत करवा सकूं। मोहन के इस बार भी लाख विनती करने पर भी उसका मालिक उसे पैसा नहीं देता है और फिर कोई नया बहाना बता देता है। अभी मेरे पास सिर्फ यह 500 रुपए है। 500 लेकर मोहन कहता है, मालिक, इस महीने तो मैंने एक भी छुट्टी नहीं की, तो उस हिसाब से तो मेरा ज्यादा पैसा बनता है। लेकिन मालिक उसे अपने बातों में फंसा देता है और मोहन के ज्यादा बहस करने पर उसे काम से धक्का मार के निकाल देता है। मोहन को कम पैसे मिलने तथा काम से ना निकाल देने जाने से बहुत परेशान हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि वह आगे करेगा क्या। यूं ही सोचते सोचते वह अपने घर पहुंच जाता है। इसे यह निराशा देख गीता कहती है, क्या हुआ, आप पैसे नहीं लाए क्या? अरे, इस बार भी मालिक ने पूरे पैसे नहीं दिए और मुझे काम से भी निकाल दिया है। यह बात सुनकर मोहन की पत्नी चिंता में पड़ जाती है और कहने लगती है, अब घर कैसे चलेगा और ठंडी में हमारा गुजारा कैसे होगा? तुम चिंता नहीं करो, मैं कहीं काम ढूंढ लूंगा, फिर हमारी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। इतना कहकर मोहन उन पैसों से घर में खाने के लिए राशन लाता है। अब उसके सारे पैसे खर्च हो जाते हैं। मोहन काम की तलाश में यहाँ वहाँ भटकता है, लेकिन उसे काम नहीं मिलता है। वहीं दूसरी ओर अब ठंड भी धीरे धीरे बढ़ने लगती है और रात के समय में
मोहन के घर में खिड़कियों से और दरवाजे से काफी ठंडी हवा आने लगी। रात भर ठंडी हवा आने की वजह से मोहन और उसकी पत्नी और बेटी रात भर सो नहीं पाते हैं और रात भर ठंड से कांपते रहते हैं। उनके पास एक कंबल था, अब उससे भी ठंड नहीं रोकता था। जैसे तैसे किसी तरह एक रात बिताते हैं। और अगली सुबह होती है तो मोहन की पत्नी गीता मोहन से कहती हैं, मोहन जी, ऐसा कब तक चलेगा? इतनी ठंडी में हम दोनों तो किसी तरह अपना समय काट सकते हैं, लेकिन हमारी एक बेटी है, उसके लिए हमें कुछ करना होगा, नहीं तो वह ठंड की वजह से मर जाएगी। गीता, तुम सच कह रही हो। मैं आज ही जाकर बाजार जाकर देखता हूँ कोई काम मिलता है कि नहीं। और फिर इतना कहकर मोहन काम की तलाश में निकल पड़ता है और एक सेठ के पास जाता है और उससे कहता है, सेठ जी, क्या मुझे कोई काम मिल सकता है आपके यहाँ? देखो भाई, अभी तो मेरे पास कोई काम नहीं है तुम्हें देने के लिए। अगर तुम चाहो तो और किसी दुकान पर जाकर तुम काम ढूंढ सकते हो। ठीक है सेठ जी, कोई बात नहीं। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। और फिर इतना कहकर मोहन घर की तरफ चल देता है। मोहन के घर पहुंचने के बाद उसकी पत्नी कहती हैं, क्या हुआ जी, कोई काम मिला या नहीं? नहीं गीता, कोई भी सेठ काम देने के लिए तैयार नहीं है, तो मैं क्या करूं? फिर रात होती है, बहुत ठंड पड़ती है, तेज ठंडी हवाएं चल रही थीं, जिसकी वजह से मोहन की बेटी सुधा को तेज बुखार हो जाता है और गीता मोहन से कहती है, देखिए जी, सुधा को कितना तेज बुखार आ गया है और इसकी पूरी शरीर जैसे आग हो गई है। आप कहीं से जाकर इसके लिए दवा ले आओ। अरे मेरे पास अभी इतना पैसा नहीं है कि मैं दवा खाना जाकर अपनी बेटी सुधा के लिए एक गोली दवा ले आए। अरे, आपको कुछ ना कुछ तो करना होगा, वरना सुधा की तबीयत रात भर में और भी बिगड़ जाएगी। देखिए, अगर कहीं पैसों को इंतजाम हो जाए तो कर लीजिए। और दूसरी तरफ सुधा ठंड से कांपने लगती है। मोहन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वह अब क्या करें। कुछ देर सोचने के बाद मोहन अपनी पत्नी गीता से कहता है, मुझे रोना आ रहा है। अपनी बीमार बेटी को देखकर हमारे पास पैसे नहीं हैं कि अपनी बेटी को हम अस्पताल लेकर जा सके। सुधा की दिल की धड़कन अब तेज हो रही थी। मोहन उठता है और अपनी बेटी को अस्पताल लेकर पहुंच जाता है, लेकिन अफसोस उसके पास पैसे न होने से डॉक्टर सुधा को इलाज करने से इनकार कर देते हैं, हाँकते हैं। हमारे ऊपर रहम करो डॉक्टर साहब, हमारी बेटी का इलाज करो डॉक्टर साहब, नहीं तो वहाँ मेरी छोटी सी गुड़िया मर जाएगी। इस छोटी सी बेटी पर रहम करो डॉक्टर साहब। मैं 1-2 दिन में काम करके आपका एक तो पाई चुका दूंगा। मोहन के बहुत मिन्नती करने पर भी डॉक्टर को बिल्कुल भी रहम नहीं आती है और तीनों को अस्पताल से बाहर निकाल देते हैं। अस्पताल की सीढ़ी पर बैठकर मोहन और उसकी पत्नी गीता रोने लगते ही हैं और दूसरी ओर ठंड धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। ज्यादा ठंड होने की वजह से अब तीनों ही बुखार से जूझ रहे थे। वह तीनों ही अस्पताल की सीढ़ी पर बेहोश हो जाते हैं। जब मोहन की आंख खुलती है तो देखता है कि वह अस्पताल के अंदर एक बेड पर लेटा है। यह देख मोहन के मन में बहुत से सवाल आते हैं। अरे मुझे अंदर किसने लाया और गीता और सुधा कहाँ हैं? इतने में ही वह डॉक्टर उसके पास आते हैं जिसने उसकी बेटी को पैसा न होने की वजह से भर्ती नहीं किया था। आपको एक औरत ने अस्पताल में भर्ती करवाया क्योंकि आप सभी को ठंड लगने की वजह से तेज बुखार हो गया था और आप तीनों लोग ही सीढ़ियां पर बेहोश हो गए थे। मोहन उस औरत के बारे में पूछता है कि वह कौन है, तो डॉक्टर साहब ने इशारा करके बताते हैं। अब मोहन जाकर उस औरत से बात करता है और पूछता है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन आपने हमारी मदद क्यों की? मेरा आपके परिवार से कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन एक टाइम था जब मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था और मेरे परिवार बहुत गरीबी में थे। मैं भी किसी सड़क के किनारे ठंड से जूझ रही थी
और किसी नेक दिल इंसान ने इसी तरह हमारी मदद की थी। यह सुनकर मोहन उसे धन्यवाद कहता है और फिर मोहन अपनी बेटी सुधा से मिलता है और अपनी पत्नी से भी मिलता है। अब वह औरत मोहन से पूछती है, आखिर आपके साथ ऐसा क्या हुआ था जो इतनी देर रात तक आप सब हॉस्पिटल के बाहर बैठे थे और इतने ठंड में भी? फिर मोहन बेचारा उसे अपने सारी परेशानी बताता है, जिसके बाद वह औरत मोहन और उसके परिवार वालों की मदद करती है और मोहन का घर भी बिल्कुल ठीक करवा देती है। अब मोहन की गरीबी और ठंड दोनों से ही छुटकारा मिल जाता है।